नकारात्मक सोच वाले लोग होंगे तो उनका बुरा असर हमारी सोच पर होगा। विचारों में सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे तरंग हमारे शरीर से निकलता है। इस बात को ध्यान रखोगे तो हमें और हमारे साथ रहने वाले लोगों को लाभ होगा। आदि गुरु शंकराचार्य मुंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। उसी समय शंकराचार्य जी मंडन मिश्र का किसी भी तरह से अपमान करना नहीं चाहते थे। तभी कुमारिल भट्ट के बाद मंडन मिश्र बहुत विद्वान माने जाते। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ चलते हुए 16 दिन बीत चुके थे और ये तय नहीं हो पा रहा था कि विजेता कौन है। मुंडन मिश्र की पत्नी का नाम भारती देवी था। भारती देवी ही इस शास्त्रार्थ की निर्णायक थे। शास्त्रार्थ के अंतिम चरण में भारती देवी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, तो कमरे से जाते समय उन्हें कहा, मैं आपके दोनों शास्त्रार्थ का निर्णय कर रही थी कि विजय कौन होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहूंगी। इसके बाद भारती देवी फूलों की एक माला शंकराचार्य जी और मुंडन मिश्र के गले में डालकर वहां से चली गई। कुछ समय के बाद जब लौटकर आई तो शास्त्रार्थ भी निर्णय करने का समय आ गया था। तभी सोच रहे थे कि भारती देवी तो यहाँ से चली गई थी, अनुपस्थिति में ये निर्णय कैसे कर पाएगी। भारती देवी दोनों विद्वानों के गले में पड़ी हुई माला को देखा और घोषणा कर दी कि शास्त्रार्थ शंकराचार्य जी विजय हुए। सभी ने भारती देवी से पूछा, ये निर्णय आपने कैसे लिया? भारती देवी ने कहा, मेरे पति के गले में पड़ी हुई फूल की माला मुरझा गई है। हमारे शरीर से जो तरंगे निकलती है वे पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। निश्चित रूप से शास्त्रार्थ में मेरे पति कहीं पराजित हुए होंगे, इन्हें क्रोध आया होगा, मन आहत हुआ होगा। इसी कारण मैं इनके आसपास की तरंगे नकारात्मक हो गई। उन्हीं तरंगों ने फूलों की माला पर असर डाला, ये माला मुरझा गई। सीख, भारती देवी की ये बात आज ही हमारे काम की है। अगर हम नकारात्मक विचार वाले लोगों को पास बैठेंगे तो उसका बुरा असर हमारे स्वभाव पर होगा। इसीलिए हम प्रयास करना चाहिए कि हमारे शरीर से निकलने वाली तरंग हमेशा पॉजिटिव रहे। इस बात को ध्यान में रखने से हमें भी लाभ होगा और हमारे साथ रहने वाले लोगों और दूसरों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि जो लोग योग करते हैं, जो लोग विचारों की अच्छी तरह समझ लेते हैं, शंकराचार्य जी के मन में कहीं भी भाव नहीं था कि वो विद्वान मंडन मिश्र का अपमान करें। कुमारिल भट्ट के बाद मंडन मिश्र स्थापित व्यक्तित्व थे, लेकिन फिर भी दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। 16 दिन तक वो शास्त्रार्थ चला और तय नहीं हो पा रहा था कि विजयी कौन होंगे। मंडन मिश्र की धर्मपत्नी का नाम भारती देवी था। शास्त्रार्थ के अंतिम चरण में भारती देवी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो कक्ष से जाते समय उन्होंने कहा कि मैं मध्यस्थ होकर निर्णय कर रही थी विजयी कौन होंगे, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहना है। तो उन्होंने पुष्पों की एक एक माला दोनों के गले में डाल दी और चली गई। समय अवधि के पश्चात जब लौटी तो शास्त्रार्थ में अब समय आ गया कि निर्णय किया जाए। सबको आश्चर्य हुआ कि अनुपस्थिति में ये कैसे निर्णय करेंगी। तो उन्होंने दोनों के गले में पड़ी हुई माला को देखा और घोषणा की कि विजयी हुए हैं शंकराचार्य। तो उनसे पूछा गया कि ये निर्णय आपने कैसे लिया।
तो उन्होंने कहा कि मेरे पति के गले में पड़ी हुई पुष्पों की माला मुरझा गई थी। मनुष्य के शरीर से जो तरंगे निकलती हैं वो पूरे वातावरण को प्रभावित करती हैं। निश्चित शास्त्रार्थ में मेरे पति कहीं पराजित हो रहे थे, उनका मन आहत हुआ होगा, क्रोधित हुआ होगा और तरंगे नकारात्मक हो गई और उनने प्रभाव डाला। भारती देवी की ये बात आज भी हमारे ऊपर लागू होती है। यदि हम नेगेटिव वाइब्रेशन वाले लोगों के आसपास बैठ जाएं तो उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। इसलिए हम प्रयास करें कि हमारे शरीर से निकलने वाली तरंगे सदैव पॉजिटिव रहें, तो हमें भी लाभ होगा और हमारे साथ रहने वाले दूसरे लोगों को भी लाभ होगा। क्योंकि जो लोग योग करते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन को बहुत जल्दी समझ लेते हैं।